हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। स्क्वायर रूट पे हम बात करने वाले हैं। तो 15129 इस संख्या का हमने स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट की ये डिवीज़न मेथड है। इसमें पीछे से जो है जोड़े बनाए जाते हैं। जोड़े बनाने में कभी कभी किसी को कन्फ्यूज़न होता है। तो जैसे 271.298 है, तो कोई ऐसा जोड़ा बना देता है यहाँ से, ये दो ये दो ये दो। तो ऐसे जोड़े नहीं बनते हैं, पॉइंट से शुरू करना पड़ता है। जैसे इन दोनों का एक जोड़ा, ये अकेला छूट गया, इन दोनों का एक जोड़ा, ये अकेला छूट गया, तो इसके साथ जीरो माना जाएगा। तो जोड़े बनाने का ये तरीका है। तो यहाँ पर दशमलव कहाँ पर है, तो इसका मतलब कहीं नहीं है, जिसका मतलब पीछे। तो यहाँ पर से जोड़े बनने शुरू होंगे। तो यहाँ पर अकेला जो है 1 बचा, तो 1 1 जा हमने 1 लिख दिया। जब यहाँ पे कोई संख्या आ जाती है तो उसका जो है दुगना यहाँ पर आ जाता है। तो इसको हमने 2 से गुणा करके यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पर तो 2 आ चुका है, भाग देने में एक संख्या नीचे आती है, वर्गमूल निकालने में 2 संख्या नीचे आती है। तो यहाँ पे 51 नीचे आ गया। रिमाइंडर कुछ था नहीं तो वो भी यहाँ पर होता। अब जो है 2 के पीछे कोई संख्या आने वाली है जो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी संख्या हमें पता है। अब मान लीजिए 2 के पीछे 9 आता है, तो 29 का पाड़ा कौन याद करेगा। तो इसलिए जो है सुविधा के लिए यहाँ पर हम सोचते हैं कि अभी कुछ आया ही नहीं है। तो जब यहाँ पे कुछ आया ही नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ आया नहीं है मान लो, तो तब यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 का पाड़ा 5 में 2 दूनी 4, मतलब 2 बार की उम्मीद है, 3 बार की उम्मीद है ही नहीं। तो 2 लिख दो यहाँ पे। अब इस 2 से इस 22 को गुणा कर देंगे। तो 2 से जब 22 को गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आता तो फिर यहाँ एक ही बार लिखते। तो फिलहाल यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये 7 आ गया। फिर से 2 का पेयर नीचे आ जाएगा 29, इसीलिए पेयर बनाए हैं कि ये जहाँ जाएंगे इकट्ठा आएंगे। अब यहाँ पे संख्या 12 हो गई है, तो इस 12 का जो है दुगना हमने यहाँ पे रख दिया, इसको गुणा 2 कर दिया। अब यहाँ 24 हो गया है और यहाँ पे ये बड़ी संख्या आ गई है। अब 24 के पीछे भी कुछ आने वाला है, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 आने वाला है। तो 245 का टेबल कौन याद करेगा, इतने बड़े टेबल कौन याद करेगा। तो इसलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो ये केवल 24 रह गया। तो यहाँ पर भी 9 को हटा देते हैं, तो ये केवल 72 रह गया। तो 24 का पाड़ा भी हमको नहीं आता है। तो 24 का पाड़ा हमको नहीं आता है, तो एक और छोड़ लो, यहाँ पे 2 4 को भी छोड़ लो, यहाँ पे 2 को छोड़ लो, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 7 बचा। तो 2 3 6, यहाँ 3 लिख देंगे। अगर 3 लिखने से ज़्यादा आएगा तो 2 लिखेंगे, 2 लिखने से ज़्यादा आएगा तो 1 लिखेंगे। लेकिन फिलहाल 3 को परमिशन मिल चुकी है। अब इस 3 का गुणा इससे करा जाएगा। ये 243 को 3 से गुणा करा जाएगा। गुणा करना आपको आता है तो इतना आ गया, उस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये ऊपर वाली संख्या से छोटी है तो फिलहाल बराबर है, बराबर भी चलेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका वर्गमूल 123 आया। तो ये भाग मेथड से वर्गमूल निकाला गया है। अब आप देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या 44100, लेकिन मैंने वर्गमूल निकालने का तरीका बदल दिया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से वर्गमूल निकल रहा है। तो जिस संख्या के पीछे 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वो सम संख्या होती है, उसमें 2 का भाग चला जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। कभी कभी बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे ये कहाँ से आया। तो इसके लिए क्या करना है कि 2 से इसे भाग देना है। 44100, इसको 2 से भाग देना है, तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे ये आया, फिर 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर इसका भाग इसमें नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0, फिर 0 आया, तो 2 पंजे 10, फिर जो है 0 आया, फिर भाग नहीं गया 0। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आपने सीधे से 10 समझ लिया, 10 नहीं है, पहले 1 है फिर 0 है, 1 के बदले का 0। इस बात का ध्यान देना। ऐसा ना हो कि 216 को जो है 2 से भाग दे रहे हो और 2 एकम 2 लिख रहे हो और 2 8 16 लिख रहे हो, ऐसा मत कर देना। इस 1 का नंबर आया, उसके बदले का 0 तब बना, पहले 1 आया फिर 6 आया, तब यहाँ पे 108 है। तो इस तरीके से। हाँ, तो मैं ये कहने वाला था कि ये यहाँ पर क्यों लिखा जाता है, तो ये वाला लिखा जाता है। बच्चों को आदत पड़ी रहती है ये नीचे वाली संख्या, वो समझते हैं ये लिखा है यहाँ, ऐसा नहीं, जितनी बार भाग गया वो लिखा है। अब इसमें जो है फिर से 2 का भाग दे दिया। अब ये सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इसके संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग चला जाता है, इसलिए इसमें 3 का भाग भी चला जाएगा। ये नियम केवल 3 के लिए। अब जो है 3 का भाग दे दिया, जो संख्या आई फिर से संख्याएँ जोड़ी,
फिर से 3 का भाग चला गया। अब संख्याएं जोड़ी तो उसमें देखो 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, तब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 के बाद हम 4 को ट्राई नहीं करेंगे। 4 को ट्राई इसलिए नहीं करेंगे कि अगर 4 का भाग जाता तो 2 का भाग भी चला जाता, क्योंकि 4 बराबर 2 गुणा 2 होता है। तो जब 2 का ही भाग नहीं जा रहा अब तो 4 का क्यों जाएगा। तब नंबर आ गया 5 का। 5 का भाग उसमें जाता है जिसके पीछे 0 होता है या 5 होता है। तो 5 है तो 5 का भाग दे दिया, फिर 5 है तो फिर 5 का भाग दे दिया। अब 5 के बाद 6 का नहीं देते हैं भाग, क्योंकि 6 जो है 2 गुणा 3 होता है। 6 का भाग जाता तो 2 का नहीं चला जाता, यहाँ पे 6 का भाग जाता तो क्या 3 का नहीं चला जाता। तो इसलिए नंबर अब 6 का आ गया। 6 का नहीं देना तो 7 का है, 7 का भाग दे लिया इसमें। तो इस तरीके से अब इन दोनों में से एक छांट लिया, इन दोनों में से एक छांट लिया, और इन दोनों में से एक छांट लिया, और इन दोनों में से एक छांट लिया, और इन सब का गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 210 आ गया। बच्चे सोच रहे होंगे कि ये वाला मेथड आसान है और ऊपर वाला मेथड कठिन है, लेकिन समस्या ये है कि इस वाले तरीके से सबका वर्गमूल आ जाता है, और इस वाले से उन्हीं का आता है जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इससे सबका वर्गमूल नहीं आता है, इसलिए आपको दोनों तरीके सीखने ज़रूरी है। जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो इस तरीके से कर लेंगे, और जहाँ इससे नहीं हो पाएगा तो इससे कर लेंगे। एक और उदाहरण, 26169 का वर्गमूल हमने निकालना है। पीछे से जोड़े बना लिए, 2 दूना 4 रख लिया, 4 का दुगुना 2 का दुगुना यहाँ 4 रख लिया। फिर जो है वही तरीका हमने यहाँ पे आजमाया, तो 4 का भाग 12 में 3 बार जाता है, हमें पता चल गया यहाँ पे 3 आएगा। 3 का गुणा इससे करके यहाँ लिख लिया, फिर घटा के यहाँ लिख लिया, फिर ये पेयर नीचे आ गया। अब ये जो है इसका जब यहाँ दुगना रखा तो 23 का दुगना 46, फिर यहाँ पे कोई संख्या आने वाली है, मान लो 3 आने वाली है, तो 463 का पहाड़ा कौन याद करेगा। तो फिर वही तरीका, यहाँ पे 7 को छोड़ दिया, यहाँ पे इसको छोड़ दिया, फिर यहाँ पे इसको छोड़ दिया, फिर यहाँ पे इसको छोड़ दिया। इस तरीके से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि कितनी बार ये भाग जाएगा, तो इस तरीके से इसका वर्गमूल आ गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।